नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम नेताजी का हिंद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों पर दांव खेलने में लग चुके हैं। वहीं बात करें राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन विभाग गिरीश चंद्र यादव की, जिन्हें भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से भरोसा दिखाते हुए जौनपुर सदर विधानसभा 366 से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे संवाददाता आशुतोष पाठक से राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, भाजपा सरकार ने वो 5 वर्षों में करके दिखला दिया। इन्हीं कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जिस तरह से लोग का हमें समर्थन मिल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि 2022 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। आइए जानते हैं कि हमारे संवाददाता आशुतोष पाठक से और क्या कुछ कहा मंत्री महोदय ने। उपस्थित है जनपद जौनपुर के चौकिया धाम में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि कोई पहचान के मोहताज नहीं है और यहाँ से जौनपुर सदर विधानसभा 366 से राज्य मंत्री कमान में विधायक पद पे हैं और शहरी आवास राज्य मंत्री हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं गिरीश चंद्र यादव जी से कि जैसा कि विधानसभा का चुनाव नजदीक है और चुनाव आयोग ने रोक लगाया है जनसभा के लिए, तो आप डोर टू डोर जा रहे हैं, किन उपलब्धियों को लेके जा रहे हैं जनता से? 2022 के चुनाव में हमारी सरकार ने, जो केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने काम किया है, वो हम जनता के बीच ले जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं और बहुत सकारात्मक सहयोग जनता का मिल रहा है। आज आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जौनपुर जिले में नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 12,000 ऐसे गरीब लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। आवास पर बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। 2012 से 17 के अंतर्गत जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इंतजार कर रहे थे बिजली कब आएगी। तब योगी जी की सरकार बनने के बाद 2017 से लेकर और आज 2022 प्रारंभ हो गया है, 22 तक ऐसी कभी भी स्थिति नहीं आई कि बिजली कट गई हो, लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर इंतजार करते हैं। नंबर दूसरी में चर्चा करना चाहिए, इसी जौनपुर जिले में बिजली के लिए लोग चक्का जाम करते थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 सालों में जौनपुर जिले में बिजली के लिए कहीं भी कोई जाम नहीं लगा। और मैंने आपको बताना और चाहता हूँ, अमूलपूर्ण परिवर्तन की जो बात मैंने कहा कि यहाँ पहले बिजली ट्रिप करती थी, कट जाती थी, लोग कहते थे लोकल फॉल्टेज जी। हम लोगों ने इसका विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके नियमित 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर बैठक करते थे। जहाँ इस तरह से लो वोल्टेज की समस्या थी, हम लोगों ने जो 25 था वहाँ 63 करा, 63 से 100 करा, 100 से 400, 400 से 600 हम लोगों ने करा कर, और आप ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज बिजली के लिए कोई भी परेशान नहीं। पिछली सरकारों में बिजली लोग आती नहीं थी, लोग इंतजार करते थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव का कहना है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अखिलेश यादव के पास जनता के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ सैफई महोत्सव कराने के अलावा जी। सैफई महोत्सव करा भी आए थे जी। यहाँ एक विजय यात्रा निकाली। आप समझिए विजय यात्रा कब निकलती है? जब चुनाव बीत जाता, जीतने के बाद जी। हम लोगों ने भी यात्राएं निकाली है, हमारी पार्टी ने भी यात्रा निकाली। 2016 में हमने परिवर्तन यात्रा निकाला, अभी हमने जन विश्वास यात्रा निकाली। लेकिन अखिलेश यादव ने जो लाल टोपी लगाकर जब अभी विजय यात्रा निकाली थी, तो आप सरकारी डाक बंगला की दीवारें तोड़ दिया, पचहटिया में सूरज मौर्य की दुकान को लूट लिया, धर्मापुर में विश्वकर्मा के घर को जला दिया और कुट्टूपुर में जो ठेले पे लोग दुकान लेकर रहे थे उनके फलों को लूट लिया। ये काम किया है लाल टोपी लगाकर। जिस तरह से अराजकता, गुंडागर्दी का माहौल पैदा किया है, जनता जान गई है कि अभी सत्ता में नहीं आए तो ये स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, सत्ता में आने की बात करें। आज आप कल्पना कर लीजिए कि हम लोग जो विकास के काम कर रहे हैं, जो चौकिया मेहधाम, हमने 3.5 करोड़ रुपए तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिलवाया। हमने यहाँ के 3 के लगवाने के लिए 1 करोड़ कुछ रुपया दिलवाया। आप घूम डालिए, देखिए जितनी इंटरलॉकिंग मैंने लगवाया है 70 साल में नहीं लगी होगी, 70 साल में यहाँ नहीं लगी होगी। आप मीरपुर चले जाइए, पचाटिया चले जाइए, देवचंदपुर चौकियाँ चले जाइए, हर जगह हमने सड़कों का काम करा है। इतना बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है।
हम इस काम के आधार पर इस बात को कह सकते हैं कि जनता हमारे साथ है। मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपको, जौनपुर जिले गोमती नदी से किनारे दोनों तरफ बसा हुआ, दोनों तरफ बसा हुआ। हमने जौनपुर गोमती नदी पर 2 पुल स्वीकृत करा, एक 30 करोड़ की लागत से प्यारेपुर से अलीगंज बन रहा है, दूसरा शास्त्री पुल के बगल जो हमने 2 लेन का पुल सोचा, जिसका शिलान्यास माननीय नितिन गडकरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है 27 करोड़ की लागत। हमने 2 पीपे के पुल स्वीकृत कराए, एक अचला घाट से मियापुर और दूसरा हमारी विधानसभा का लास्ट छोर है जो गठाना मुबारकपुर होते हुए बलुआ जाता है, जो बदलापुर विधानसभा का जो होता है, मैंने वहाँ भी कराया है, उसका भी शिलान्यास हो गया, काम चालू। हमने माँ गोमती नदी के पास, हमने माँ गोमती नदी के दोनों किनारों पर एक नमामि गंगे योजना से भारत सरकार से मैंने पैसा लाया है, 8 करोड़ 5 लाख की लागत से उसका निर्माण काम चल रहा है। दूसरे तरफ पर्यटन विभाग से लगभग 8 करोड़ का लाया है, उसका भी टेंडर हो गया, वहाँ भी निर्माण काम प्रारंभ हो गया, वो भी स्वीकृत। पर्यटन की दृष्टि से हमने माँ गोमती के दोनों किनारों पर घाट बनाने की स्वीकृति कराई। अभी जौनपुर जिले में हमने सीवर लाइन 302 करोड़ रुपए की स्वीकृत कराया है, उसका काम चल रहा है, और 206 करोड़ रुपए की STP स्वीकृत का उसका भी काम चल रहा है। हमने 7 अंत्येष्टि स्थल स्वीकृत कराए हैं, जिसका निर्माण काम चल रहा है, काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है। और इतना ही नहीं, मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ की लागत की सड़कें यहाँ नगरीय क्षेत्र में स्वीकृत कराई है, और सूडा विभाग से भी लगभग 30 करोड़ की लागत की सड़कें, नाली, खरंजा इत्यादि जो हमने स्वीकृति कराई, उसका भी काम किया। इसके लिए पहले ट्रांसफार्मर जलता था, जी, तो लोग जो है चंदा लगाते थे, इकट्ठा करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार समय, फिर लेके जाते थे गाँव वाले, फिर वहाँ से लेके आते थे, तब लगता था। आज हमारी सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, 19/12 पर कंप्लीट करिए, ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हम लोग चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जब सरकार थी 233 दंगे हुए। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, एक भी दंगे नहीं जी। आप कल्पना करिए, लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो ही नहीं सकता जी, लेकिन आज योगी की सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ये सरकार की पारदर्शिता, ईमानदारी साफ करने का एक प्रमाण। इसी के साथ हमने नौजवान रोजगार लोगों को, हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, 3.5 लाख संविदा कर्मी लोगों, संविदा लोगों की नियुक्तियां की है। लेकिन एक भी कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि हमने पैसा देकर नौकरी प्राप्त की। हमारी सरकार में पारदर्शिता के साथ नियुक्ति हुई है, ईमानदारी के साथ में। जो लोग शैक्षिक योग्यता रखते थे, जो योग्य थे, उन सबको नौकरियां मिली है। ये इतनी ईमानदारी के साथ हमारी सरकार ने काम किया, और एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से गुंडा मुक्त प्रदेश करने का काम किया। माफियाओं पर लगातार बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है सर, योगी सरकार द्वारा। और दूसरी सर चीज ये कि इस बार केवल विकास के मुद्दे पर लोग वोटिंग करेंगे या राष्ट्रवाद, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसा कि मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवाद के मुद्दे से प्रेरित होकर भाजपा ज्वाइन की हूँ। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद और एक सनातन धर्म को आगे ले जाने वाला। कल्पना जी, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक विचारधारा के लिए काम करती है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है कि अंतिम पावदान पर जो व्यक्ति है, जी जी, जिसके पास खाने के लिए रोटी न हो, तन ढकने के वस्त्र न हो, जहाँ निवास करता हो, उसके रास्ता न हो, और उसके पास घर की छत न हो, तो उसका विकास जब तक नहीं होगा, इस देश का विकास नहीं होगा। हम उस विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, और जब जब हमारी सरकार बनी, हम उसी वैचारिक विचारधारा को आगे प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धि है, उसके आधार पर अब जनता वोट करेगी और चुनाव में मत करेगी। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। क्या करेंगे नेताजी कहन के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।